हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए जो मोटिव लाए हैं बहुत सारे स्टिचेस का कॉम्बिनेशन है। हमने यहाँ लीफ बनाने के लिए रोमानियन स्टिच यूज़ की है। इसकी लीफ की लिंक हम वीडियो के बाद में शेयर कर देंगे। जितने भी हमारे स्टेम हैं ये हमने स्टेम स्टिच से बनाए हैं। इसके अलावा ये जो पेटल्स बनाई हैं ये पेटल्स हमने 2 कलर से बनाई हैं। हमने यहाँ पे लॉन्ग एंड शॉर्ट और रोमानियन स्टिच का कॉम्बिनेशन करके ये शेडिंग करी है। ये हमने बनाया है डबल कास्ट ऑन से। अब हम एक एक करके, इसके अलावा यहाँ पे अभी हम बनाएंगे बुलियन नॉट। यहाँ पर हम लोग स्ट्रेट स्टिच बनाएंगे, फिर ये यहाँ पे बुलियन स्टिच बनाएंगे, यहाँ बुलियन नॉट्स बनाएंगे। वो आप एक एक करके हम आपको दिखाते जाएंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ये पेटल पोर्शन। सबसे पहले हमने डार्क पर्पल कलर का थ्रेड लेके यहाँ से अपनी सुई को यूँ निकाला। इसके लिए हमने डार्क पर्पल कलर यूज़ कर रहे हैं और ये सिर्फ आउटर, देखिए आपने हर पेटल के बीच में, मतलब पेटल के बीच में हमने यहाँ पर एक ओवल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रखा है। ये इसलिए जिससे हमें एक गाइडलाइन मिलती रहे कि कितना हमें शेडिंग कहाँ पर करनी है। इसके बाद देखिए इस तरह से हम रोमानियन स्टिच बनाते जाएंगे लॉन्ग एंड शॉर्ट करके, यूँ इस तरह से। फिर एक शॉर्ट कर दिया यहाँ पर ऐसे, यहाँ पे फिर एक हल्का सा लॉन्ग रहेगा। इस तरह से हम हर पेटल में बना रहे थे। ये देखिए अब यहाँ से थोड़ा सा हमने रोटेट कर दिया, अपनी सुई को घुमा दिया, क्योंकि अब हमें यहाँ पर इस डायरेक्शन में बढ़ना है। गैप के बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम वहाँ पे दूसरा कलर फिल करेंगे। इस तरह से रेंडम स्टिच हम बनाते जाएंगे। कोई रूल नहीं है यहाँ पर कि हम किस हिसाब से बना रहे हैं, बस ये समझने की बात है कि आप कैसे ये देख रहे हैं। उसी तरह से आपको अपने मोटिव में भी बनाना है। ये जो मोटिव हमारा है ये आपको जनरली जो कोई भी बच्चों की ड्रेस होती है या इवन टी शर्ट्स हैं बड़े लोगों की, वहाँ पर आप इसे बना सकते हैं। साड़ी में भी ये मोटिव छोटा सा बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप साड़ी काटना कर चाहते हैं तो आप वहाँ पर भी ये मोटिव आराम से यूज़ कर सकते हैं। इस मोटिव के लिए अगर आपको चाहिए ये, तो आप मेरे फेसबुक के पेज पर जाकर वहाँ से ये मोटिव ले सकते हैं। आपको कोई भी कढ़ाई या एम्ब्रॉयडरी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो या कोई आपको चीज़ पूछनी हो, कोई आपको कोई क्वेरी हो, तो आप वो मेरे फेसबुक के पेज या ग्रुप में जाकर वहाँ पर हमसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली। या अगर आप कोई नमूना है आपके पास, आप चाहते हैं कि हम उस पर वीडियो बनाएं या हम उस पर बताएं कि कौन सी स्टिच यूज़ करें और कहाँ कौन सा कलर यूज़ करें, तो ये प्रॉब्लम्स भी हम आराम से वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से आप देख रहे होंगे हमने एकदम घना घना नहीं बनाया है, थोड़ा सा स्पेस देके बनाया है जिससे सेकेंड कलर इसमें ब्लेंड कर पाए हम। इस तरह से हमारा ये
फर्स्ट कलर यूज़ हो गया। अब हम सेकेंड कलर यानी लाइट पर्पल कलर जो है हमारे पास वो स्टार्ट करेंगे। इस तरह से नीचे ले गए। अब लाइट पर्पल कलर लेके हमने यहाँ से अपनी सुई को ऊपर ले लिया है और फिर इसी के बीच में हम लोग जहाँ जहाँ स्पेस है वहाँ पर हम अपना ये लाइट पर्पल बीच बीच में इंसर्ट करते जाएंगे। आप देख रहे होंगे हम एकदम नीचे एक्सट्रीम से नहीं ले जा रहे हैं, अपने धागे को बीच से ही हमने ले लिया है। वो इसलिए अगर हम नीचे तक एक साथ ले जाएंगे तो वो फंस सकता है धागा और वो अच्छा भी इतना लुक नहीं दे पाएगा, इसलिए हमने एक्सट्रीम तक ना ले जाकर बीच बीच से ऐसे करना शुरू कर दिया है। इस तरह से रैंडम हमें बीच बीच में जहाँ भी गैप दिख रहा है अपनी पहले वाली स्टिच में, जो पहले वाली लाइन हमने यूज़ की थी वहाँ पे हम वो गैप को भरते हुए ये सेकेंड कलर यूज़ करेंगे। हमारा मेन मोटो यही है कि हमारा जो गैप है वो पूरा का पूरा छुप जाए और शेडिंग भी अच्छी लगे। ये देखिए, अगर आप देखेंगे तो बहुत आराम से ये बन जाएगी। अभी हम शेडिंग एक बार फिर से उधर जाएंगे क्योंकि अभी ये अब बीच में कहीं कहीं पर हमें गैप दिख रहे हैं। हम उन गैप को भरने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले लंबी स्टिच लेंगे। यहाँ से लंबी स्टिच ले ली और यहाँ तक ली, फिर यहाँ से लेते हुए एक और लंबी स्टिच ली, वो यहाँ ऐसे लेकर इस तरह। हमेशा गैप अगर आपको ज़्यादा दिख रहे हो तो वहाँ पर यही ढंग यूज़ करना चाहिए जिससे वो गैप पूरे के पूरे ख़त्म हो जाते हैं। ये अब आप देख रहे होंगे कोई गैप अब बचा हुआ नहीं है। ये पूरा शेडेड पत्ती हमारी रेडी हो गई है। अब इसके ऊपर ये हम डबल कास्ट ऑन बने येलो कलर के साथ। डबल कास्ट ऑन बनाने के लिए हमने यहाँ से अपनी सुई डबल धागे के साथ निकाली है। हम आपको इससे पहले ही बता दें, ये जो हमने पेटल्स बनाई थी ये पेटल्स हमारी 3 प्लाई की ऊल से बनाई है। अगर आपके पास 3 प्लाई की ऊल अवेलेबल नहीं है तो आप सिल्क थ्रेड के 3 स्टैंड्स यूज़ कर सकते हैं या कॉटन के डेमसी या एंकर के 3 स्टैंड्स यूज़ करके आप ऐसी शेडिंग बना सकते हैं। और ये जो ऊल हमने यूज़ की है ये 4 प्लाई की ऊल है। इसको अगर आपके पास नहीं अवेलेबल है तो आप इसकी जगह पर नॉर्मल 6 स्टैंड जो एक साथ आते हैं उनसे ये स्टिच बना सकते हैं। ये देखिए, ऐसे हमने एक जगह से निकाला और फिर ऐसे निकाल दिया। अब इसके बाद एक धागे को सुई के नीचे से ले जाएंगे यूं यूं और दोनों धागे इस ढंग से हम फैला देंगे। सुई को थोड़ा और आगे से करके निकालते हैं और ऐसे फंसाते हैं। अब यहाँ से एक फंदा ऐसे बनाएंगे, इसमें डालेंगे, फिर यहाँ से एक फंदा बनाएंगे, इसमें डालेंगे, इधर से फंदा इसमें डाला,
इधर से किया, इसमें डाला। अब तक 4 हम बना चुके हैं। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये लास्ट का 16। टोटल हमने 16 या हम ये कहें एक साइड से 8 बार हमने ये इस तरह से बना लिया है। अभी 2 बार हम और कर लेते हैं जिससे 18 हमारी ये रोटेशन हो जाए। ये अब धीरे से हम यहाँ से सुई ऐसे धकेल के और यहाँ से ऐसे खींच लेंगे। दोनों धागे खींच दिए। ये हमारा बन गया डबल कास्ट ऑन। दोनों तरफ से हमने बनाया है। फिर यहाँ से हम बाहर से इसे इंसर्ट करके यूँ नीचे ले जाते हैं धागा। ये हमारा डबल कास्ट ऑन है। इसी तरह से हम दोनों पे बनाएंगे। सबसे पहले एक तरफ से यूँ सुई निकालेंगे और फिर थोड़ी दूर से निकालकर यूँ ऐसे नीचे रखें हम। एक धागा सुई के इधर, एक धागा सुई के इधर और बस लपेटना शुरू कर देंगे। 1 2 इसी तरह से लपेटते हुए जाएंगे। ये लपेट लिया हमने। फिर धीरे से सुई को ऐसे खींच लेंगे। वो बन गया ये। इसी तरह यहाँ भी बना लेंगे। उसके बाद ये हिस्सा भी हम कैसे बनेगा वो बताएंगे। अब हम यहाँ पर बीचों बीच में बुलियन स्टिच बनाएंगे। उसके लिए हमने यहाँ से अपनी सुई में धागा निकाल लिया है। डबल धागा यहाँ भी यूज़ कर रहे हैं हम। ऐसे धीरे से निकाल के थोड़ी सी सुई आगे बढ़ा ली और फिर यहाँ पर नीचे ले जाकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बार लपेटा और धीरे से अपनी सुई को ऐसे खींचा। इस तरह से टाइटली खींच लिया। एक बुलियन बन गई। इसे थोड़ा सा एडजस्ट करके यहाँ पे सबसे पहले हम अपनी सुई को नीचे निकाल लेंगे और फिर इस जगह से अपनी सुई को फिर से वापस लाएंगे ऊपर। फिर इस बुलियन को ऐसे फिट करते हुए जिससे ये अपनी पोजीशन पर स्टेबल रहे। दोनों धागे थोड़ा सा कस लेंगे। ये इस तरह से हमारा ये बुलियन स्टिच यहाँ पर एडजस्ट हो गई। अब एक और बुलियन स्टिच यहाँ बनाएंगे। उसके लिए फिर से हमने यहाँ पर सुई निकाल ली इस जगह से। फिर यहाँ से ऐसे करते हुए यहाँ ऐसे निकाल लेंगे। थोड़ी सी सुई को आगे निकाल लेंगे यूँ और फिर से इसमें लपेटेंगे अपनी धागे को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
और 17 बार लपेट के फिर वही खींच के यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। ये देखिए यहाँ पर ऐसे बन गई। अब हम यहाँ पर अपना सुई फिर से इंसर्ट कर देंगे और बीचों बीच से हम एक बार फिर सुई निकालेंगे। यहाँ से हमने निकाल दी सुई, वो इसलिए जिससे ये अपनी पोजीशन ना मिस करे। और यहाँ ऐसे करते हुए टाइट कर, इस तरह से हमारे ये 2 बुलियन स्टिचेस बन गई। अब यहाँ सीधी लाइन हम बनाएंगे और इसके ऊपर भी बुलियन नॉट्स बनाएंगे, वो भी हम बताते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बुलियन नॉट्स बनाने जा रहे हैं। यहाँ पे हम बुलियन नॉट बनाने जा रहे हैं। इसके लिए हमने डबल धागा ही सुई में लिया हुआ है। यहाँ से अपनी सुई को निकाला यूँ और फिर ऐसे लपेटा 2 बार और यहीं पर ही ऐसे इंसर्ट कर दिया और खींच दिया। धागे को थंब के नीचे टाइट रखा और ऐसे ये बन गया। फिर अगले पे गए, फिर ऐसे ही किया 1-2 टाइम्स। फिर यहाँ से ऐसे इंसर्ट कर दिया, थंब के नीचे धागा रखा और इसी तरह जितने भी हमें बनाने हैं वो इसी ढंग से हम बनाते हुए चले जाएंगे। बहुत आसान है, बहुत ही इजीली बन जाने वाले हैं ये। 1 2 इंसर्ट, धागा टाइट और ऐसे नीचे से खींच लिया। अब हम यहाँ स्ट्रेट स्टिच बनाएंगे। स्ट्रेट स्टिच के लिए हमने लाइट पर्पल धागा अपनी सुई में लिया है और फिर यहाँ से ऐसे इसके पास से निकालेंगे और छोटा छोटा सा दूर दूर हम इसमें वो बना देंगे। इसे स्टेम स्टिच कहिए या उल्टी बखिया कहिए, दूर दूर से ऐसे बना लेंगे। कर लिया, फिर यहाँ से निकाल दिया, फिर ऐसे, फिर इसके पास ऐसे इंसर्ट कर दिया, फिर यहाँ से निकाला ऐसे ऐसे, यहाँ इंसर्ट किया, थोड़ी दूर पे ऐसे निकाला, ये देखिए यहाँ से ऐसे किया, यहाँ इंसर्ट कर दिया। ये स्ट्रक्चर हमारा इस ढंग से बन के आ गया। मोटिव इस ढंग का पूरा कंप्लीट हो गया है। आप देख रहे होंगे कितना खूबसूरत और कितना फाइन बन के आया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, हमें सब्सक्राइब कीजिए जिससे हमारे आने वाले वीडियोज़ भी आप देख पाए आराम से। और प्लीज़ 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 इस वीडियो को फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।